ग्राहम शुरू में कहते हैं कि ये किताब हर उस शख्स के लिए है जो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन समझदारी से। उनका समझदार निवेशक कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो मेहनत करने को तैयार है। वो कहते हैं कि निवेश और सट्टेबाजी में बड़ा फर्क है। निवेश यानी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसकी कमाई, संपत्ति और हालत देखकर, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और कुछ फायदा भी हो। सट्टेबाजी यानी बिना सोचे समझे ये उम्मीद करना कि शेयर का दाम बढ़ेगा, जैसे लोग लॉटरी खेलते हैं। ग्राहम मिस्टर मार्केट का मजेदार उदाहरण देते हैं। मान लो आपके पास एक छोटी दुकान है जिसकी कीमत 100 रुपये है। मिस्टर मार्केट आपका पार्टनर है। वो हर दिन आता है और कहता है, आज मैं तेरी दुकान 50 रुपये में खरीदूंगा या कभी 150 रुपये दूंगा। वो पागल है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास। ग्राहम कहते हैं कि उसकी बात पर ध्यान मत दो। अपनी दुकान की असली कीमत देखो। उसका मुनाफा कितना है, उसकी चीजें कितनी की हैं। अगर वो सस्ता बेचे 50 में खरीद लो, अगर महंगा दे 150 में बेच दो या रुक जाओ। यह तरीका 1930 की मंदी से आया, जब बाजार बहुत गिरा था और लोग डर गए थे। ग्राहम दो तरह के निवेशकों की बात करते हैं। पहला, सुरक्षित निवेशक जो कम जोखिम लेना चाहता है, आसान तरीके से पैसा बढ़ाना चाहता है। दूसरा, मेहनती निवेशक जो ज्यादा मेहनत करके सस्ते शेयर ढूंढता है और बड़ा फायदा चाहता है। दोनों के लिए नियम एक है। शेयर की असली कीमत, जो उसके मुनाफे और संपत्ति से पता चलती है, से कम पर खरीदो। उदाहरण के लिए 1940 में जनरल मोटर्स का शेयर सस्ता था, जो समझदार लोग खरीदते थे। आज भी जैसे 2008 की मंदी में कुछ शेयर सस्ते मिले, वही नियम काम करता है। ग्राहम कहते हैं कि बाजार में जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे समझदारी से चलो। चैप्टर 1, निवेश बनाम सट्टेबाजी। समझदार निवेशक को क्या उम्मीद करनी चाहिए। ग्राहम इस चैप्टर में और गहराई से समझाते हैं कि निवेश क्या है। वो कहते हैं, निवेश वो है जिसमें आप पूरी जांच पड़ताल के बाद पैसा लगाओ, जिसमें आपका पैसा डूबे नहीं और कुछ फायदा भी मिले। सट्टेबाजी में लोग बिना सोचे पैसा लगाते हैं। 1920 में लोग आरसीए नाम की रेडियो कंपनी के शेयर में टूट पड़े। 10 रुपये से 500 रुपये तक गया, फिर सब खत्म। ग्राहम उस दौर में थे। उन्होंने देखा कि सट्टेबाज बर्बाद हो गए। सुरक्षित निवेशक के लिए वो सलाह देते हैं कि अपना पैसा 2 हिस्सों में बांटो। आधा बॉन्ड में डालो, ये सरकार देती है, जैसे बैंक की एफडी, जो सुरक्षित रहती है। 1939 में बॉन्ड से 3% ब्याज मिलता था। बाकी आधा बड़े मजबूत शेयरों में लगाओ, जैसे अमेरिका में डाउ जोन्स की कंपनियां, जो 6% तक फायदा देती थीं। इससे आपको हर साल 4-5% मिल सकता है, जो उस समय अच्छा था। मेहनती निवेशक के लिए वो कहते हैं कि सस्ते शेयर ढूंढो। मान लो कोई कंपनी 50 रुपये में बिक रही है, पर उसकी असली कीमत 70 है। ऐसा करके 8-10% तक कमा सकते हो। लेकिन वो चेतावनी देते हैं कि हर साल 20% की उम्मीद मत करो। ये सट्टा है जो ज्यादातर हारता है। 1972 में बाजार ऊंचा था। शेयर 18 गुना कमाई पर बिक रहे थे, जो सामान्य 15 से ज्यादा था। ग्राहम ने कहा, सावधान रहो, महंगा मत खरीदो। आज भी ये सच है। 2000 में टेक कंपनियां जैसे याहू 100 गुना कमाई पर बिकी, फिर गिरी। उदाहरण, मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं। सुरक्षित तरीके से 5,000 बॉन्ड में 5,000 शेयर में डालो, या मेहनती बनो, सस्ता शेयर ढूंढो। 1950 में स्टूडेबेकर कंपनी सस्ती थी, पर मुनाफा दे रही थी। सलाह, अपनी हिम्मत देखो। डरते हो तो बॉन्ड ज्यादा, हिम्मत है तो शेयर ज्यादा, लेकिन हमेशा सोच समझ कर। चैप्टर 2, निवेशक और महंगाई। महंगाई यानी चीजों के दाम बढ़ना, जो आपके पैसे की कीमत घटाता है। 1940 में ग्राहम ने देखा कि 1 रुपये की चीज 25 साल बाद 50 पैसे की रह गई। वो कहते हैं कि अगर आप पैसा बैंक में या बॉन्ड में रखोगे, जो 2.5% ब्याज देता था, तो नुकसान होगा। शेयर बेहतर हैं, क्योंकि कंपनियां महंगाई के साथ अपने दाम बढ़ाती हैं, मुनाफा बढ़ता है। 1900 से 1940 तक शेयर से हर साल 6-7% फायदा हुआ, जो महंगाई से ज्यादा था।
उदाहरण, एक बिजली कंपनी जैसे कंसोलिडेटेड एडिसन हर साल 4% डिविडेंड देती थी, सुरक्षित पर कम फायदा। दूसरी तरफ स्टील कंपनी जैसे यूएस स्टील में उतार चढ़ाव था, पर लंबे समय में ज्यादा फायदा। लेकिन ग्राहम चेताते हैं कि महंगाई के नाम पर महंगा शेयर मत खरीदो। 1970 में महंगाई 3% थी और लोग आईबीएम को 30 गुना कमाई पर खरीद रहे थे। ये गलत था। आज भी 1970 के बाद जब महंगाई 7% हुई, शेयर जरूरी बने पर सही कीमत पर। सलाह, सुरक्षित लोग डिविडेंड देने वाले शेयर लें। जैसे 1960 में एटीएनटी 50 रुपये में थी पर 70 की कीमत की। मेहनती लोग सस्ते और बढ़ने वाले शेयर ढूंढें। जैसे 1950 में क्राइसलर सस्ता था पर आगे बढ़ा। उदाहरण, अगर आपके पास 10,000 हैं तो 5,000 सुरक्षित शेयर में और 5,000 थोड़े जोखिम वाले में डालो। महंगाई से डरने की बजाय समझदारी से चलो। चैप्टर 3, शेयर बाजार का 100 साल का इतिहास। 1972 में बाजार का स्तर। ग्राहम 1896 से 1972 तक का हाल बताते हैं। बाजार 40 से शुरू हुआ, 900 तक पहुंचा। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए। 1929 में बाजार 381 से 41 तक गिरा, 19% नुकसान। फिर 1930 में रुका और 1940 के बाद बढ़ा। 1939 से 1959 तक 500% बढ़ा। औसतन हर साल 7-9% फायदा हुआ, जिसमें डिविडेंड भी शामिल था। बॉन्ड से सिर्फ 3-5% मिला। 1972 में बाजार ऊंचा था। शेयर 18 गुना कमाई पर बिक रहे थे, जो सामान्य 15 से ज्यादा था। डिविडेंड 3% था, जो कम था। ग्राहम कहते हैं कि यह खतरे की घंटी है, महंगा मत खरीदो। 1962 में बाजार 20% गिरा था। जो लोग डरे वो हारे, जो रुके वो 1964 में जीते। आज भी 2000 में नैस्डैक 5,000 से 88% गिरा। वही बात। उदाहरण, 1939 में 10 सुरसुरुज़ान का निवेश 5,000 शेयर में, 5,000 बॉन्ड में, 1972 तक 60,000 बन गया। ग्राहम कहते हैं कि बाजार लंबे समय में बढ़ता है पर बीच में गिरता है। सलाह, सस्ता खरीदो, गिरने पर मत बेचो। मान लो आपके पास 20,000 हैं तो हर महीने थोड़ा थोड़ा डालो। बाजार गिरे या चढ़े, आप जीतोगे। इतिहास कहता है, धैर्य रखो। चैप्टर 4, सुरक्षित निवेशक की नीति। सुरक्षित निवेशक वो है जो जोखिम कम लेना चाहता है और मेहनत कम करना चाहता है। ग्राहम कहते हैं, अपना पैसा 2 हिस्सों में बांटो। आधा बॉन्ड में, जैसे सरकार के 3% ब्याज वाले, आधा बड़े शेयरों में, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक जो 4% डिविडेंड देता था। हर साल देखो, अगर शेयर 60% हो जाएं तो कुछ बेच दो। अगर 40% रह जाएं तो थोड़ा और खरीद लो। ये तरीका भावनाओं को काबू में रखता है। 1929 में बाजार गिरा, शेयर आधे हो गए, पर बॉन्ड ने बचाया। 1939 से 1959 तक ये तरीका 8% सालाना लाया। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप बहुत डरते हो तो 75% बॉन्ड में डालो। हिम्मत है तो 75% शेयर में। लेकिन ज्यादातर के लिए 50-50 ठीक है। उदाहरण, 1950 में 10,000 का निवेश 5,000 बॉन्ड में, 5,000 शेयर में, 1960 तक 16,000 बन गया। बाजार की भविष्यवाणी मत करो। 1973 में 50% गिरावट कोई नहीं देख सका। 10 से 30 शेयर लो ताकि एक डूबे तो सब न जाए। हर महीने 500 डालो। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है। आजकल इंडेक्स फंड ऐसा करते हैं, सस्ते और आसान। 2008 में बाजार 87% गिरा, पर यह तरीका 2012 तक ठीक हो गया। सलाह, आसान रखो, डर और लालच से बचो। चैप्टर 5, सुरक्षित निवेशक और सामान्य शेयर। ग्राहम कहते हैं कि शेयर जोखिम भरे नहीं, अगर सही चुनो। वो बड़े मजबूत शेयरों की बात करते हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल या कोका कोला। नियम, कंपनी बड़ी हो, उस समय 2 अरब की, आज 10 अरब, 10 साल से कमाई कर रही हो, 1950 से डिविडेंड दे रही हो, और पीई कमाई का गुणा 15 से कम हो। उदाहरण, 1965 में कोका कोला 40 रुपये में थी,
₹3 कमा रही थी। पीई 13, खरीदने लायक। 60 पर थी तो महंगी। 1973-74 में बाजार 50% गिरा, पर ऐसी कंपनियां सिर्फ 30% गिरीं। ग्राहम कहते हैं कि 50 की कीमत का शेयर 35 में खरीदो। ये सुरक्षा का अंतर है। आज भी 2000 में सिस्को 80 से गिरा, पीई 100, पर एक्सॉन 40 पर टिका, पीई 12। सलाह: 20 शेयर चुनो, हर एक में 500 डालो, 5-7% फायदा मिलेगा। उदाहरण: मान लो आपके पास 10 सुरजारू हैं। 10 कंपनियों में 1000 डालो, जैसे टाटा, रिलायंस। नियम: सस्ता और मजबूत खरीदो, चमकदार चीजों से दूर रहो। चैप्टर 6, मेहनती निवेशक की नीति। क्या नहीं करना चाहिए? मेहनती निवेशक वो है जो मेहनत करके ज्यादा कमाना चाहता है। ग्राहम चेताते हैं कि गलत चीजों से बचो। नई कंपनियों, आईपीओ में पैसा मत डालो। 1950 में यूरेनियम शेयर चमके, फिर खत्म। सस्ते कर्ज, जंक बॉन्ड, जो 10% ब्याज देते हैं, मंदी में डूब जाते हैं। 1970 में 10% फेल हुए। ₹1 के शेयर या फैशन वाली चीजें, जैसे 2000 में .com, भी मत लो। 1929 में लोग कर्ज लेकर शेयर खरीदे, 100% डूब गया। ग्राहम कहते हैं कि बाजार हमेशा नया दौर का शोर मचाता है। 1920 में रेल, 1960 में नई कंपनियां, सब गिरे। आज भी 2000 में एनरॉन 90 से 0 हुआ। सलाह: जो चमकता है उससे दूर रहो। उदाहरण: ₹1 का बायोटेक शेयर छोड़ दो, वरना बाद में पछताओगे। नियम: सट्टा मत खेलो, समझदारी से चलो। चैप्टर 7, मेहनती निवेशक की नीति। क्या करना चाहिए? यहां ग्राहम सकारात्मक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सस्ते शेयर ढूंढो, जो 100 की कीमत के हों पर 60 में बिक रहे हों। 1940 में अमेरिकन कैन ऐसा था, ₹5 कमा रही थी, पर बाजार ने नजरअंदाज किया। दूसरा तरीका, खास मौके, जैसे कोई कंपनी बिक रही हो या उसकी संपत्ति बन रही हो। 1930 में रेल कंपनियां, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी की कमाई देखो, ₹5, x 15 कीमत। संपत्ति देखो, ₹80 की, और उसका बिजनेस समझो। 20-30 शेयर लो, अगर एक डूबे तो सब न जाए। इससे 10-15% फायदा हो सकता है, जो सुरक्षित के 5-7% से ज्यादा है। उदाहरण: 1955 में क्राइसलर 20 में थी, 35 की कीमत की, कुछ साल में दोगुनी हुई। आज वॉरेन बफेट ने 1988 में कोका कोला 40 में खरीदा, जो सस्ता था और बाद में बहुत बढ़ा। सलाह: कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़ो। मान लो आपके पास 20,000 हैं, 20 शेयर में एक बॉम्बज़ोइवरा 1000 डालो। सस्ता और मजबूत चुनो, मेहनत का फल मीठा होता है। चैप्टर 8, निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव। ग्राहम फिर मिस्टर मार्केट लाते हैं। वो कहते हैं कि बाजार हर दिन बदलता है। 1962 में 20% गिरा, लोग डर गए, लेकिन जो रुके वो 1964 में जीते। बाजार का मूड मत देखो, कंपनी की असली हालत देखो। मान लो आपके पास 10,120 का निवेश है, 1973 में 5,000 हो गया। अगर कंपनी ठीक है, मुनाफा कमा रही है, तो डरो मत। उदाहरण: ड्यूपॉन्ट 1960 में 50 पर थी, 1962 में 30 हुई, 1965 में 60। 1929 में बाजार 29% गिरा, पर जो रुके वो 1937 तक ठीक हुए। आज भी 2008 में बाजार 37% गिरा, पर जॉनसन एंड जॉनसन 50 में खरीदी गई, 70 की कीमत। 2012 तक 80 हुई। सलाह: सस्ता खरीदो। 1976 में पीई 7 था, तब लो। महंगा हो, 1959 में पीई 20, तो रुको। भावनाएं हारेंगी, सच जीतेगा। मान लो आपके पास 15,000 हैं, गिरने पर 5 सुरजोंदो और डालो, बढ़ने पर इंतजार करो। चैप्टर 9, निवेश फंड में पैसा लगाना। ग्राहम फंड की बात करते हैं। ये वो हैं जहां आप पैसा देते हो और कोई आपके लिए शेयर चुनता है। 1960 में ऐसे फंड लोकप्रिय थे। वो कहते हैं कि सस्ते और बड़े फंड लो जो पूरे बाजार को कवर करें, जैसे S&P 500। उस समय ऐसा फंड 0.5% खर्च लेता था और 7% फायदा देता था।
लेकिन ज्यादातर फंड 6-7% बाजार से हारे क्योंकि 1-2% खर्च लेते थे। आज इंडेक्स फंड ऐसा करते हैं, 0.1% खर्च, 7-9% फायदा। उदाहरण, 1960 में 10,000 का फंड 1970 तक 20,000 बना। 2010 में इंडेक्स फंड 3% लाए जब बाकी हारे। सलाह, सस्ता और आसान फंड चुनो। मान लो आपके पास 10,000 हैं, इंडेक्स फंड में डालो, मेहनत कम, फायदा ठीक। नियम, चालाकी मत दिखाओ, सादगी जीतती है। चैप्टर 10, निवेशक और उसके सलाहकार। ग्राहम कहते हैं कि सलाहकारों से सावधान रहो। 1950 में दलाल लोग जीरोक्स को 100 पर बेच रहे थे। पीई फॉली, महंगा था। वो अपना कमीशन देखते हैं, आपका फायदा नहीं। सच्चे सलाहकार ढूंढो जो सस्ते में सलाह दें, न कि हर सौदे पर पैसा लें। सबसे अच्छा, खुद सीखो, कंपनी की रिपोर्ट पढ़ो, पी देखो। उदाहरण, 1959 में निफ्टी 50 शेयर ऊंचे थे, जो खुद समझे वो बचे। आज भी 2000 में दलालों ने टेक शेयर बेचे, लोग हारे। सलाह, अपनी समझ बनाओ। मान लो आपके पास 20,000 हैं, 10,000 खुद चुनो, 10,000 सलाह से, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। नियम, खुद का दिमाग सबसे बड़ा सलाहकार है। चैप्टर 11, आम निवेशक के लिए विश्लेषण। ग्राहम सिखाते हैं कि शेयर कैसे जांचें। शेयर की कीमत 2 चीजों से देखो, कमाई 5 रुपए, x 10, 15, 60, 50, 75 कीमत, और संपत्ति 60 रुपए की चीजें। अगर 40 में मिले तो खरीदो, ये सुरक्षा का अंतर है। बॉन्ड में भी मजबूत कंपनी लो, AAA रेटिंग वाली। उदाहरण, 1960 में AT&T 50 में थी, 3 रुपए कमा रही थी, 60 की कीमत खरीदो। आज भी 2000 में अल्ट्रिया 30 में थी, 50 की कीमत, फायदा हुआ। सलाह, कंपनी की रिपोर्ट देखो, कर्ज कम हो, कमाई 5% बढ़ रही हो, PE 15 से कम। मान लो आपके पास 15,000 हैं, 10 शेयर में 11,500, 8,500 डालो, मेहनत करो, सस्ता लो। नियम, समझदारी से जांचो। चैप्टर 12, प्रति शेयर कमाई के बारे में सोचें और विस्तार से। ग्राहम इस चैप्टर में कहते हैं कि कंपनी की कमाई, प्रति शेयर अर्निंग्स को देखना जरूरी है, लेकिन उसमें धोखा हो सकता है। कई बार कंपनियां अपने नंबरों को चमकदार दिखाती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीदें। 1960 के दशक में कुछ कंपनियां, जैसे गल्फ एंड वेस्टर्न, 1 साल में 10 रुपए कमाई दिखाती थीं, लेकिन सच में उनकी औसत कमाई 3 रुपए थी। ऐसा वो एक बार के फायदे, जैसे कुछ बेचकर या हिसाब किताब के खेल से करती थीं। ग्राहम कहते हैं कि ऐसा देखकर लोग 100 रुपए में शेयर खरीद लेते थे, जो असल में 30-40 रुपए का ही था। बाद में जब सच सामने आया, वो शेयर गिर गए और लोग हार गए। ग्राहम की सलाह है कि पिछले 5-10 साल की कमाई देखो। मान लो एक कंपनी 1 साल में 6 रुपए दिखाती है, लेकिन पिछले 5 साल में औसत 2 रुपए थी, तो उसकी असली कीमत 20-30 रुपए है, 60-70 नहीं। वो कहते हैं कि 1 साल का चमकदार नंबर देखकर जल्दबाजी मत करो। उदाहरण के लिए, 1968 में कुछ नई कंपनियां, कॉन्ग्लोमरेट्स, ये खेल खेल रही थीं। उन्होंने ऊंचे दाम दिखाए, लोग खरीदने दौड़े, और 1970 में सब डूब गया। आज भी ये सच है। जैसे अमेज़न शुरू में घाटा दिखाता था, लेकिन उसकी असली ताकत बिजनेस बढ़ाने में थी, तो उसका हिसाब अलग था। ग्राहम कहते हैं कि हर कंपनी का सच समझो। सलाह, शेयर की रिपोर्ट 10 के पढ़ो, पिछले सालों की कमाई जोड़ो, औसत निकालो। मान लो आपके पास 15,000 रुपए हैं और एक शेयर 50 में है। अगर वो 6 रुपए दिखाता है, लेकिन सच में 3 है, तो 30 की कीमत मानो, 50 में मत खरीदो। नियम, दिखावे पर मत जाओ, सच को परखो। उदाहरण, मान लो आप टाटा स्टील देख रहे हो। 1 साल में 10 रुपए कमाई है, लेकिन 5 साल का औसत 4 रुपए, तो उसकी कीमत 40-60 रुपए होनी चाहिए, 100 नहीं। ऐसा करके आप गलत खरीद से बचोगे। ग्राहम का मकसद है कि आप कंपनी की सच्चाई जानो, न कि चमक से बहक जाओ। चैप्टर 13, 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना और विस्तार से। ग्राहम इस चैप्टर में 4 कंपनियों को लेते हैं और दिखाते हैं
कि शेयर चुनते वक्त तुलना कैसे करनी चाहिए। वो कहते हैं कि दो कंपनियां एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन उनकी कीमत और हालत में फर्क होता है। मान लो एक बिजली कंपनी है, पीई कमाई का गुणा 10, 4% डिविडेंड देती है। दूसरी फैक्ट्री वाली कंपनी पीई ट्विंस 2% डिविडेंड। ग्राम कहते हैं कि सस्ती और मजबूत वाली जीतती है। 1960 में कॉन एडिसन बिजली 30 रुपए में थी, 3 रुपए कमा रही थी 40 की कीमत। दूसरी कंपनी 100 में थी, 5 रुपए कमाई 60 की कीमत। पहली बेहतर थी। वो कहते हैं कि कमाई, डिविडेंड और कर्ज देखो। अगर एक कंपनी 3 रुपए कमा रही है और 30 में बिक रही है, पीई 10, तो वो 5 रुपए कमाने वाली से बेहतर है जो 100 में है, पीई 20। अगर बाकी चीजें बराबर हों, ग्राहम का तरीका है कि आप हर नंबर को परखो। उदाहरण, 1960 में एक सस्ती कंपनी ने 5-7% फायदा दिया, जबकि महंगी वाली 1970 में गिर गई। आज भी ये लागू होता है। 1999 में माइक्रोसॉफ्ट पीई 50 पर था, डेल पीई 15 पर। डेल सस्ता और बेहतर था। सलाह, कम से कम 5-10 कंपनियों की तुलना करो। मान लो आपके पास 20 सर्च रेरोन है, 4 शेयर देखो। एक 50 में, पीई 12, 3% डिविडेंड। दूसरा 80 में, पीई 20, 8% डिविडेंड। पहला लो। नियम, सस्ता और अच्छा चुनो। उदाहरण, भारत में रिलायंस वर्सेस टाटा पावर। मान लो रिलायंस 2000 में है, पीई 25, टाटा पावर 100 में, पीई 10। टाटा सस्ता और मजबूत हो सकता है, जांचो। ग्राहम कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, तुलना से फैसला लो। चैप्टर 14, सुरक्षित निवेशक के लिए शेयर चुनना और विस्तार से ग्राहम सुरक्षित निवेशक को सिखाते हैं कि शेयर कैसे चुने। वो कहते हैं कि बड़ी, मजबूत और सस्ती कंपनियां लो। उनके नियम, कंपनी का साइज बड़ा हो, उस समय 2 अरब, आज 10 अरब रुपए की। कर्ज कम हो, कर्ज संपत्ति से आधा, 10 साल से कमाई हो, 20 साल से डिविडेंड दे रही हो, और पीई 15 से कम हो। ये शेयर जोखिम कम करते हैं और फायदा देते हैं। उदाहरण, 1970 में वॉलमार्ट ऐसा था, 1 अरब की बिक्री, 20 रुपए में बिक रहा था, असली कीमत 30। 1973-74 में बाजार 50% गिरा, पर ऐसी कंपनियां सिर्फ 20% गिरीं। आज भी 2003 में एक्सॉन 40 रुपए में था, पीई 12, 3% डिविडेंड, सुरक्षित और फायदेमंद। ग्राहम कहते हैं कि ऐसी कंपनियां मंदी में भी टिकती हैं। सलाह, 20 शेयर चुनो, हर एक में 500-1000 डालो। इससे 5-7% फायदा मिलेगा। मान लो आपके पास 20,000 हैं, 20 कंपनियों में 1000-1000 डालो, जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, एचडीएफसी। हर कंपनी की रिपोर्ट देखो, पिछले 10 साल में 5 रुपए कमाई, 2 रुपए डिविडेंड, कर्ज कम। उदाहरण, 1960 में ऐसा निवेश 1970 तक 2 गुना हुआ। आज भारत में बीएसएनएल नहीं, बल्कि भारतीय एयरटेल ऐसा हो सकता है, बड़ा, मजबूत, सस्ता। नियम, चमकदार नई कंपनियों से दूर रहो, पुरानी और ठोस चुनो। ग्राहम का मकसद है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़े। चैप्टर 15, मेहनती निवेशक के लिए शेयर चुनना और विस्तार से। मेहनती निवेशक के लिए ग्राहम कहते हैं कि सस्ते शेयर ढूंढो, जो उनकी असली कीमत से 50-70% कम में बिक रहे हों। 1940 में नॉर्दर्न पैसिफिक ऐसा था, 20 रुपए में बिका, पर उसकी संपत्ति 40 की थी। कुछ साल में 2 गुना हुआ। वो कहते हैं कि ऐसी कंपनियां बाजार नजरअंदाज करता है, पर समझदार लोग फायदा उठाते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी की रिपोर्ट पढ़ो, कमाई देखो, संपत्ति जांचो। 20-30 शेयर लो, ताकि एक डूबे तो बाकी बचाएं। इससे 10-15% फायदा हो सकता है। उदाहरण, 1955 में क्राइसलर 20 में थी, 85 की कीमत, कुछ साल में बढ़ी। आज वॉरेन बफेट ने 1976 में गी को 20 में खरीदा, सस्ता था, बाद में बहुत फायदा हुआ। सलाह, मान लो आपके पास 20,000 हैं, 20 शेयर में 1000-1000 डालो। सस्ता ढूंढो, जैसे 100 की कीमत का शेयर 60 में। भारत में टाटा मोटर्स मंदी में सस्ता हुआ था, ऐसा मौका देखो। नियम,
कंपनी की असली कीमत कमाई X15 प्लस संपत्ति से कम पर खरीदो। उदाहरण, मान लो एक कंपनी 5 रुपए कमा रही है, 80 की संपत्ति, 100 की कीमत। 60 में मिले तो लो। ग्राहम कहते हैं कि मेहनत से सोना मिलता है। चैप्टर 16, जटिल निवेश साधन, कन्वर्टिबल और वारंट, और विस्तार से। ग्राहम जटिल चीजों की बात करते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड, जो बाद में शेयर बन सकता है, और वारंट, शेयर खरीदने का हक। वो कहते हैं कि ये समझने में मुश्किल हैं और ज्यादातर महंगे होते हैं। मान लो एक कन्वर्टिबल बॉन्ड 100 में है, 60 की कीमत का बॉन्ड और 40 का शेयर का वादा, लेकिन लोग इसे 120 में खरीदते हैं। नुकसान, 1960 में ऐसे कई सौदे फेल हुए। लोगों ने सोचा कि शेयर पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ग्राहम कहते हैं कि सादा शेयर या बॉन्ड बेहतर है। उदाहरण, 50 का शेयर सीधे लो, 100 के कन्वर्टिबल से दूर रहो। आज भी 1990 में टेक कंपनियों के कन्वर्टिबल फेल हुए। सलाह, जटिल चीजों से बचो। मान लो आपके पास 10,000 हैं, 5,000 सादे शेयर में 5,000 बॉन्ड में डालो। नियम आसान और साफ रखो। ग्राहम का कहना है कि समझ में ना आए तो हाथ मत डालो, सादगी में ताकत है। चैप्टर 17, 4 बहुत सबक देने वाले उदाहरण और विस्तार से। ग्राहम 4 कंपनियों के बुरे हाल बताते हैं। पहला, पेन सेंट्रल 1970 में दिवालिया हुई, बहुत कर्ज था, मुनाफा कम। दूसरा, लिंग टेम्को 1960 में चमकी, ऊंचे दाम, फिर 90% गिरा। ग्राहम कहते हैं कि लालच और बिना सोचे पैसा लगाना बर्बादी लाता है। आज भी एनरॉन 2000 में 90 से 0 हुआ, धोखा और सट्टेबाजी। चौथा उदाहरण, 1930 की रेल कंपनियां कर्ज में डूबी। ग्राहम कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं। सलाह, हर कंपनी को शक की नजर से देखो। कर्ज ज्यादा है, कमाई सच है। मान लो एक शेयर 10 में है, पर 50 का कर्ज, छोड़ दो। उदाहरण, भारत में जेट एयरवेज कर्ज में डूबी, खत्म हुई। नियम, जल्दबाजी और भरोसा मत करो, जांचो। ग्राहम का मकसद है कि आप हारने से पहले सावधान हो जाओ। चैप्टर 18, 8 जोड़ियों की तुलना और विस्तार से। ग्राहम 8 जोड़ियां लेते हैं, जैसे GE PE 12 वर्स वेस्टिंगहाउस PE 18। GE 50 में थी, 60 की कीमत, बेहतर। वेस्टिंगहाउस 70 में 60 की कीमत, महंगी। वो कहते हैं कि छोटे फर्क से फैसला करो। कमाई, डिविडेंड, कर्ज देखो। आज भी 2000 में कोक PE 20 वर्सेस पेप्सी PE 15। पेप्सी सस्ता था। सलाह, 10 जोड़ियां देखो। मान लो आपके पास 20 सीनियर जीरो हैं, 2 शेयर, एक 50 में PE 10 4% डिविडेंड, दूसरा 80 में PE 20 2%, पहला लो। उदाहरण, भारत में मारुति वर्सेस हुंडई सस्ता और मजबूत चुनो। नियम, बारीकी से देखो, सही फैसला लो। चैप्टर 19, शेयरधारक और प्रबंधन, डिविडेंड नीति और विस्तार से। ग्राहम कहते हैं कि कंपनी का प्रबंधन आपके पैसे का ध्यान रखे। डिविडेंड, मुनाफे का हिस्सा, देना जरूरी है। 1960 में फोर्ड ने पैसा रोका, शेयरधारक नाराज हुए। AT&T ने 4% दिया, सही था। ग्राहम कहते हैं कि अगर कंपनी 5 रुपए कमाती है, 2 रुपए दे, बाकी रखे तो ठीक। आज एप्पल ने 2012 में डिविडेंड शुरू किया, लोगों के दबाव से। सलाह, कंपनी की रिपोर्ट देखो, 5 में 2 रुपए डिविडेंड मिले तो ठीक। मान लो आपके पास 10 शेयरधारक हैं, डिविडेंड देने वाली कंपनी लो। नियम, प्रबंधन पर नजर रखो, अपने हक के लिए बोलो। चैप्टर 20, सुरक्षा का अंतर, निवेश का मुख्य नियम और विस्तार से। ग्राहम का सबसे बड़ा नियम, शेयर उसकी असली कीमत से कम में खरीदो। 100 की कीमत का शेयर 70 में लो, यह सुरक्षा का अंतर है। 1930 में रेल कंपनियां 20 में थीं, 40 की संपत्ति दोगुनी हुई। 1973 में बाजार 50% गिरा, पर सस्ते शेयर टिके। आज 2008 में बैंक 50 में थे, पर 20 की कीमत हारे। सस्ते शेयर 30 में, 50 की कीमत जीते। सलाह, कीमत निकालो,
5 रुपये कमाई x 12 40 में लो। मान लो 20,000 हैं, 10 शेयर में 2,000 सस्ता लो। नियम: सस्ता खरीदो, सुरक्षित रहो। अब हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं। बेंजामिन ग्राहम की ये किताब सिर्फ शेयर बाजार की किताब नहीं है, ये एक जिंदगी का सबक है कि समझदारी, धैर्य और मेहनत से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। ग्राहम हमें सिखाते हैं कि बाजार की चमक धमक और मिस्टर मार्केट की पागलपन भरी बातों से दूर रहो। चाहे आप सुरक्षित निवेशक हों जो आसान और कम जोखिम वाला रास्ता चुनते हों, या मेहनती निवेशक जो सस्ते मौके ढूंढते हों, सबके लिए एक ही नियम है: शेयर की असली कीमत देखो, सस्ता खरीदो और सुरक्षा का अंतर रखो। हर चैप्टर में उन्होंने हमें बताया कि जल्दबाजी, लालच और बिना सोचे पैसा लगाना बर्बादी लाता है, जैसे 1929 की मंदी, 2000 की टेक गिरावट या 2008 का संकट। लेकिन जो लोग सच को परखते हैं, कंपनी की कमाई, संपत्ति और हालत को समझते हैं, वो मंदी में भी टिकते हैं और बाद में जीतते हैं। आज भी जेसन ज्वाइग की टिप्पणियों के साथ ये किताब उतनी ही सच है, चाहे इंडेक्स फंड हो या भारत में टाटा रिलायंस जैसे शेयर। तो इस किताब का असली संदेश क्या है? निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि एक खेल है जिसमें दिमाग और दिल दोनों को काबू में रखना पड़ता है। आपके पास 10 सोर्सेरर हों या 10 लाख, ग्राहम कहते हैं, सोचो, जांचो और सस्ता खरीदो। बाजार आपको डराएगा, ललचाएगा, लेकिन आप अगर ग्राहम के रास्ते पर चले, सुरक्षा, समझदारी और सब्र के साथ, तो आप न सिर्फ पैसा कमाओगे, बल्कि चैन की नींद भी सोओगे। ये किताब एक नक्शा है, इसे हाथ में रखो और अपने निवेश की मंजिल तक पहुंचो। अब बारी आपकी है, इस सबक को अपनाओ और बाजार में अपनी समझदारी की छाप छोड़ो।